உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு இன்று உங்களை சுத்தமாக்க போகிறது. We shall turn our attention to Hebrews chapter 10 and verse 23. हम अपनी पवित्र शास्त्र के अंदर अपने ध्यान को लगाएंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 32वां वचन. It says, God who promised is faithful. और जो परमेश्वर है जिसने प्रतिज्ञा की वो विश्वास योग्य है. 10 बाब की 23वें वचन में लिखा The है. Lord who has made so many promises is faithful. वो परमेश्वर जिसने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करी वो विश्वास योग्य है. This night we are going to meditate upon this wonderful statement. God is faithful to his promises. और आज उसके इस अद्भुत वचन के ऊपर मनन करेंगे. परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के अंदर विश्वास योग्य है. Why God makes promises to his people? और परमेश्वर अपने लोगों से प्रतिज्ञाएं क्यों करता है? When do we make promises to people? और हम लोगों के साथ प्रतिज्ञा कब करते हैं? We make promises to people whom we love. और हम उन लोगों से वायदे करते हैं जिनको हम प्यार करते हैं. 1 John chapter 4, 8 and 16 says, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 6 और 8 वचन में लिखा है. God is love. परमेश्वर प्रेम है. God is full of love. परमेश्वर पूरे प्रेम से भरा है. And the Bible says in Psalm 86 and verse 15, भजन संहिता 86 उसके 15वें वचन में यूं लिखा है. He is full of वो compassion. पूरा तरस से भरा है. The Bible says और बाइबल ये कहती in है Luke chapter 6 and verse 45, लूका की इंजील उसके 6 अध्याय के 45वें वचन में out of the abundance of our hearts, our mouth begins to speak. हमारे दिल के अंदर जो बहुतायत से भरा होता है उसके द्वारा मुंह बोलता है. So when God speaks to mankind, और जब परमेश्वर मनुष्य से बोलता है his heart is full of love and compassion. तब उसका दिल पूरा प्रेम से और तरस से भरा हुआ होता है. And Deuteronomy 33 and verse 3 says, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय के 3रे वचन में लिखा है. God loves his people. परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है. If you love him, अगर आप उसे प्यार करेंगे you are known of God. आप परमेश्वर के द्वारा जाने जाएंगे. 1 Corinthians 8:3 tells us so. पहला कुरिन्थियों 8:3 में ये लिखा है. So when he speaks to you, और जब वो आपसे बात करेगा he speaks to you with great love and तो वो compassion. बड़े प्रेम और तरस के साथ आपसे बातचीत करेगा. The Bible says in 2 Peter 1, 3 and 4, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में लिखा है. and James chapter 4 and verse 8, याकूब 4:8 में लिखा है. God has given great and exceeding promises to us. परमेश्वर ने हमारे लिए बहुतायत से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं. And these promises are concerning everything pertaining to our life. और हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता से संबंधित उसने सारे वादे किए हैं. It is concerning all things pertaining to our life today. और आज के जीवन की जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत है उस सब से संबंधित उसने वादे किए हैं. Whatever you need, और जिस चीज की भी आपको जरूरत है God has a promise in the Bible. परमेश्वर के वचन में एक प्रतिज्ञा है उसके लिए. All that concerns you in this world. इस दुनिया में आपको जिस चीज की भी आवश्यकता है. Oh, what a wonderful God we have. कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है. He is concerned with every detail of your life, आपके जीवन के एक एक बात के बारे में उसे चिंता है. every need of your life. आपके जीवन की हर एक आवश्यकता के So बारे He has a promise for every need of your life today. और आपकी हर एक जीवन की हर एक आवश्यकता के लिए उसके पास एक प्रतिज्ञा है. If you read 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23, अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 23वें वचन को पढ़ें. the Bible says man is made of 3 components. और बाइबल बताती है मनुष्य 3 चीजों से मिलकर बना है. Every human life is made of 3 components. और मनुष्य जो है हर एक मनुष्य 3 चीजों से मिलकर बना है. Number 1, पहला soul. और वो है उसका प्राण. Number 2, और दूसरा mind. उसका मन. Number 3, और तीसरा the body. और उसका शरीर. All the 3 things go together to make a man. और ये तीनों चीजें एक संग चलती हैं और उससे मिलकर के एक मनुष्य बनता है. And God has everything that is necessary for a soul, for a mind, for a body. और परमेश्वर के पास हर एक चीज वो आवश्यकता है जो एक आत्मा के लिए, एक मन के लिए और एक शरीर के लिए मनुष्य को आवश्यकता है. Let us first take the life of a person.
आइए हम सबसे पहले मनुष्य के एक जीवन को लें, the soul of a person. एक मनुष्य की आत्मा के बारे में देखें। What kind of soul that we normally have? हमारे पास स्वाभाविक रूप में किस किस्म का आत्मा होता है? If we read Ephesians chapter 2 and verse 1, अगर आप पढ़े इफिसियों 2 अध्याय उसके पहले वचन को, the natural soul is dead in trespasses and sins. और एक स्वाभाविक प्राण जो है मनुष्य का मन, वो एक तरह से मरा हुआ है। We all the time are deeply rooted in sin and trespass. और हम हमेशा पाप में और अपराध के अंदर गहराई से नीचे जड़ लगाए हुए मरे रहते हैं। That is a nature of the natural soul. एक स्वाभाविक आत्मा का ये स्वभाव है। So what is the promise of God concerning a human soul? और एक मनुष्य जिसके उसकी आत्मा के बारे में परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसको क्या है? If you read Leviticus chapter 22 and verse 32, अगर लेवी व्यवस्था 22वें अध्याय के 32वें वचन को आप पढ़ें, God says, परमेश्वर कहता I है, am the Lord who sanctifies your soul. और वो कहता मैं हूँ तेरा परमेश्वर जो तेरे आत्मा को शुद्ध करता हूँ। I am the Lord who finds it a pleasure to sanctify your soul. और वो कहता मैं तेरा प्रभु हूँ जिसको अच्छा लगता है कि तेरी आत्मा को धो के साफ करूँ। And in John chapter 10 and verse 10, यूहन्ना की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा the है, Lord Jesus Christ, who is none other than God in flesh, प्रभु यीशु मसीह कोई और नहीं लेकिन शारीरिक रूप में स्वयं परमेश्वर आ गया। said, I have come to give you life in your soul और वो कहता मैं इस दुनिया में तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा में जीवन दे दूं and to give it more abundantly. और बहुतायत से जीवन दूं, I have come to give life to your soul. और तेरी आत्मा को मैं जीवन देने के लिए आया। Some time ago, I read in the newspaper a very interesting story. और कुछ समय पहले मैंने एक अखबार के अंदर बड़ी रोचक कहानी पढ़ी। There lives near Mysore a great magician by name Dodana, और डोडना नाम का एक बड़ा जादूगर था जो मैसूर के पास रहता था, a terrible man. और बड़ा हौलनाक खतरनाक, He always lives in a cemetery और वो हमेशा कब्रिस्तानों में रहता था, and he would drink water from the skull of a dead person. और वो पानी पीता था एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी के अंदर। He had 22 disciples. और उसके 22 चेले थे, Each disciple would have a cobra in his pocket. और हर एक जो उसका चेला था अपनी जेब के अंदर एक नाग रखता था। When this Dodana would come to the city, और ये तोड़ना जब भी शहर में आता था the whole city would be terrified. तो सारा शहर डरता था, They would close their doors and run away. और वो अपने दरवाजे बंद करके भाग जाते थे। Terrible man. और वो बड़ा हौलनाक आदमी था। If anybody wants him to do witchcraft on their behalf, अगर कोई चाहता था कि उनकी तरफ से कोई जादू ये आदमी करे, he would tell them to come to the cemetery to meet him. और वो कहता था तुम मुझसे मिलने के लिए कब्रिस्तान में आओ। Then he would tell them how much money he would need to do that particular witchcraft. और वो उस किसी खास जादू को करने के लिए कितना पैसा चाहिए फिर बताता था। One day, एक दिन a young man came to him एक जवान उसके पास आया and he said, Mr. Todana, और उसने आके कहा, मिस्टर थोडन्ना, I love a beautiful girl in my village. मेरे गांव के अंदर मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, I made so many approaches to her, और मैंने कई बार कोशिश की उसके पास पहुंचने but she की, never turns towards me. लेकिन वो मेरी तरफ मुड़ती ही नहीं है। She is all the time running towards God, God and God. और वो हमेशा परमेश्वर 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 करती रहती है। Please help me. आप मेरी मदद करें। Todana said, I would need 500 rupees to change her mind. और तोडना ने कहा मैं उसके दिमाग को बदल दूंगा लेकिन मुझे 500 रुपए चाहिए। This young man gladly paid that money. और उसने जवान ने खुशी के साथ वो 500 रुपए दे And दिए। Todana said, tomorrow she will run after you. उसने कहा कल से वो तेरे पीछे पीछे भागेगी। And the night came. और रात हुई, He started doing his tantrics. और फिर उसने अपने तंत्र विद्या चालू He करी started reciting his mantras. और उसने मंत्र जपना शुरू किए। He had a lemon before him. और उसके सामने उससे एक नींबू लिया And then he began to recite the mantras. और वो मंत्र पढ़ने लगा। According to him, उसके अनुसार according to his practice, और उस जिस तरह से उसका अभ्यास था, when he mentions that mantra the 1000th time, और जब उस मंत्र को वो 1000वीं बार बोलता था that lemon fruit will start rotating. तो वो जो नींबू था वो गोल गोल घूमने लगता है। That means उसका मतलब ये होता the था mind of that person for whom he is reciting these mantras has become his slave. और वो जो उस मनुष्य के जिसके ऊपर वो मंत्र छोड़ रहा है उस व्यक्ति का दिमाग उस आदमी का दास बन चुका है। And whatever he would ask that mind to do, that mind will obey. और फिर उसके बाद ये जादूगर जो भी कुछ कहेगा वो व्यक्ति का दिमाग वो ही करेगा।
1000 time came. और 1000वां मंत्र का नंबर आया He was about to say it for one more time. और एक और बार उसको बोलना था He was waiting for the lemon to rotate. और वो ठहरा हुआ था कि अब नींबू घूमना शुरू होगा, It did not rotate. लेकिन वो घूमा नहीं। On the other hand, लेकिन उसके अलावा a light came from heaven into his room. और आसमान से एक बड़ी रोशनी उसके पास आई And in that light appeared someone. और उस रोशनी में कोई प्रकट हुआ And he said, और उसने ये कहा, I am Jesus Christ. उसने कहा मैं यीशु मसीह हूँ। Todana, तो डरना, that girl for whom you are doing witchcraft, उस लड़की जिस लड़की पे तू जादू कर रहा है she is my child. वो मेरी बेटी है, You cannot touch her. तू उसको छू नहीं सकता। Not only that, और इतना ही नहीं, from today, और आज के बाद से I am making you as my slave. और आज से मैं तुझको मेरा दास बना रहा You हूँ will also follow me. और तू मेरे पीछे पीछे I आएगा am making you a holy man. और मैं तेरे को एक बिल्कुल पवित्र व्यक्ति बना दूंगा। Todana could not understand, तो डरना की समझ में नहीं आया, but it happened. लेकिन ऐसा हो गया। His life was totally changed. उसका जीवन पूरा बदल गया। He could not do his mantras again. अब वो मंत्र नहीं कर सका। God changed his soul. परमेश्वर ने उसकी आत्मा को बदल दिया। He said, I am the Lord who makes you holy. उसने कहा मैं तेरा प्रभु हूँ जो मैं तुझे पवित्र करता हूँ। God fulfilled his promise to him. परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा उसके लिए पूरी की। Cheer up, my brother. इसलिए मेरे भाई आप खुश हो, Cheer up, my sister. मेरी बहन आप भी खुश हो। Probably you are praying for somebody. शायद आप किसी के लिए दुआ कर रही हैं। God will take care of that soul. परमेश्वर उस आत्मा की परवाह करेगा। And finally, और अंत में there is only one question in our minds. हमारे दिमागों में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, Can we trust his promise? क्या हम उसकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा Can कर we सकते, trust his promise? क्या उसके वादों पे भरोसा कर सकते हैं? Now listen very carefully. अब बड़े ध्यान से आप सुने I'll show you from the Bible why you can trust his promise. और मैं बाइबल में से आपको बताऊंगा कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे कैसे वादे पे आप भरोसा कर सकते Let me read out to you Hebrews chapter 9, 16 and 17. और मैं आपके लिए पढ़ूं इब्रानियों 9 अध्याय 16 और 17 वचन। For where there is a testament, there must also be of necessity the death of the testator. क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है। For a testament is in force only after men are dead. It has no power at all while the testator lives. क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। A man makes a will. एक मनुष्य अपने जीवन में वाचा लिख के जाता है It comes into effect only after his death. और जब अपनी वसीयत लिख के जाता है उसके मरने के बाद ही वो काम में आती है। In the same way, और इसी तरीके से God has made so many promises in the Bible. और परमेश्वर ने बाइबल में कई प्रतिज्ञाएं की हैं And every promise has come into effect today because God came down in the form of a man called Jesus and died on the cross for us. और सारी प्रतिज्ञाएं सचमुच में सच्ची होकर के इसलिए उतरती हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं देह में इस पृथ्वी पे आया और हमारे लिए मर गया। Every promise of God stands on the death of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह की मौत के ऊपर खरी उतरती है और पूरी होती है। The promises were there even before Jesus died on the cross. यीशु मसीह मरा उससे पहले भी कई प्रतिज्ञाएं थी, But because he died, लेकिन इसलिए कि वो मर गया the promise has become real to us. तो वो प्रतिज्ञा हमारे लिए हकीकी और सच्ची हो गई। Nobody can shake it. कोई भी उन प्रतिज्ञाओं को हिला नहीं सकता Nobody can break it. और कोई उन्हें तोड़ भी नहीं सकता। Nobody can alter it, my brother. और मेरे भाइयों कोई उसको पलट के और फर्क नहीं कर सकता। That's why in 2 Corinthians 1:20, इसलिए 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, the Bible says, बाइबल ये बताती है, every promise of God is a and amen in Jesus Christ. परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर एक प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन करके है। When you believe in his death,
जब आप उसकी मौत पे विश्वास when you करें believe in His resurrection, और जब उसके जी उठने पे विश्वास when करते you हैं open your heart and tell Him, Master, come in, और आप अपने दिल को खोल करके कहते हैं स्वामी तुम मेरे दिल में आ He जा, becomes real to you. और वो आपके जीवन में वो सच्चा बन His जाता है promises become real to you. और उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए सच्ची हो जाती है। Look at the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह को Look at देखें, His death उसकी मौत को देखें। to save your soul. The Bible says, Isaiah 53:12, He poured His soul into death. और यशायाह 53:12 में लिखा है कि आपकी आत्मा को बचाने के लिए उसने अपनी आत्मा को उंडेल दिया मौत के अंदर, To give you peace among all your worldly troubles and needs. और दुनिया की सारी आवश्यकताओं के अंदर और मुसीबतों के बीच में आपको शांति देने के The लिए। Bible says, बाइबल ये भी बताती है He went through every sorrow, every grief. और वो हर एक दुख और तकलीफ में से होके गुजरा। Luke 22:44 says, लूका 22:44 में लिखा है In the garden of Gethsemane, every grief and every sorrow came upon Him. हर एक दुख और सारी तकलीफ और पीड़ा यीशु मसीह के ऊपर आ गई His perspiration came out of His body as great drops of blood. और यहाँ तक कि उसके पसीना ऐसे बहने लगा जैसे लहू की बूंदें गिरती हों। He took your grief. उसने आपके दुखों को उठा लिया। He knows what is grief. वो जानता है कि दुख क्या है He knows what it is to be और वो in pain in body. और वो जानता है शरीर में पीड़ा में होना क्या है। Mark chapter 15, मरकुस 15 अध्याय 15 to 20 says, 15 से 20 में लिखा है 600 soldiers beat Him. 600 सिपाहियों ने उसको मारा, They put a crown of thorns upon His head उसके सिर के ऊपर कांटों के एक ताज को लगा दिया and they beat Him. और उसको मारने लगे। On the cross they drove the nails into His hands and feet. और उसके हाथ और पांव के अंदर कीलें ठोक दी क्रूस के ऊपर। He knows what it is to have और pain. वो जानता है कि पीड़ा किसे कहते हैं He understands your sickness. और वो आपकी बीमारी को भी जानता है। On His death stands every promise. उसकी मौत के ऊपर हर एक प्रतिज्ञा खड़ी रहती है। I'm telling you a story मैं which I've आपको- said 1,000 times. और वो कहानी मैं कई बार कह चुका हूं, आपको कह के सुनाता। It's a true incident. ये एक सच्ची कहानी है। It happened in Thailand. थाईलैंड की कहानी है। There lived two brothers. दो भाई थे, They had no father or mother. उनके कोई माँ और बाप नहीं था The elder brother was working. और बड़ा भाई काम करता था The younger brother was studying. और छोटा भाई पढ़ाई करता था। One day, एक दिन the elder brother had no money to pay the fees of the young boy. और बड़े भाई के पास एक दिन छोटे भाई की फीस देने के लिए पैसा नहीं था। It broke his heart. उससे उसका दिल टूट गया। He didn't know what to do. उसे नहीं मालूम था कि क्या करे। One day, एक दिन elder brother said, बड़े भाई ने कहा Let me die. कि मैं मर जाऊं, Let me die. मैं मर जाऊं। Right before the eye of his brother. अपने भाई की आंख के सामने He fell dead as scorched. और बिल्कुल जला हुआ लकड़ी की तरह वो गिर के मर गया Dead and gone. और वो मर गया और चला गया। Why did he take this extreme step? उसने ये कदम क्यों लिया? Some months ago, he took a village insurance. कुछ महीने पहले उसने एक गांव का बीमा किया था It was in his name and his younger brother's name. और वो उसके नाम पे उसके छोटे भाई के नाम पे था। According to the terms of this insurance, और उसकी शर्तें जो थी बीमा की, anyone who dies first और जो कोई भी पहले मरेगा will leave the other person to enjoy the benefits of this policy. तो वो उस पॉलिसी के अंदर जो उसका फायदा है वो दूसरे भाई को मिलेगा। So the brother said, तो उस भाई ने the कहा, elder brother said, बड़े भाई ने कहा let me die. कि मैं मर जाऊं, Let me die. मैं मर जाऊं। Let the promise on the insurance policy become true to my younger brother. लेकिन जो उस बीमा के अंदर जो प्रतिज्ञा दी गई है वो मेरे भाई छोटे भाई के लिए सही और अच्छी उतरे। Lifelong he will have no problem with money. और पैसे के साथ पूरे जीवन भर उसकी कोई समस्या नहीं होगी। Lifelong he will be all right. और पूरे जीवन भर वो अच्छा रहेगा। Let me die. और मुझे मरने दें। Let the promise of the insurance money come true. और जीवन बीमा की जो पैसे की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो जाए। We can trust the promise of God because every promise of God stands on the death of Jesus Christ. हम परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हर प्रतिज्ञा यीशु मसीह की मृत्यु हो जाने के बाद पक्की हमारे लिए ठहरी That's है। why Jesus said in John 14:14, इसलिए यूहन्ना 14:14 में यीशु ने कहा if you ask anything in my name, कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो I will do it. मैं वो करूंगा। That's what we are going to do now. और अब हम ये करने के लिए जा रहे हैं। Right now we are going to ask God for the blessings
of God to come upon our soul, mind, and body. इसी वक्त हम परमेश्वर से मांगने जाएंगे कि हमारे आत्मा पे, हमारे मन में, हमारे शरीर पे परमेश्वर की आशीष आए।